नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्य सरकार या राज्य शासन। राज्य सरकार के संबंध में प्रावधान कहाँ मिलते हैं? संविधान के भाग 6 में। देखिए, सरकार कोई भी हो उसके 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, जिसको हम राज्य विधानमंडल के तहत अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं राज्य कार्यपालिका से। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। महाधिवक्ता से मिलकर बनती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा। आज हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं? संविधान के भाग 6 में। कितने में? 6 में। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। यानी संविधान का अनुच्छेद 153 से 162। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली होती है। क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली। और केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसके अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। यानी जिसे एक को कहते हैं नाम मात्र ऑब्लिक औपचारिक कार्यपालिका। क्या? नाम मात्र ऑब्लिक औपचारिक कार्यपालिका। और दूसरी होती है वास्तविक ऑब्लिक अनौपचारिक कार्यपालिका। अनौपचारिक कार्यपालिका। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए अनुसार काम करता है। इसलिए राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्य के शासन का मुखिया कौन होता है? शासन का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब हम देखते हैं एक एक अनुच्छेदवार इसको समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कई बार हम देखते हैं राज्यपाल का पद रिक्त होने पर दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कब? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ पुनर्गठन? 7वां संविधान संशोधन। ये 7वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1956 में लाया गया। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात समझने की है कि एक व्यक्ति जो है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यह व्यवस्था कब की गई? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। अब बात आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति या उसका नाम निर्देशन जो है
वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है जी? नाम निर्देशन करता है। क्या? अमुक व्यक्ति अमुक राज्य का राज्यपाल होगा। यह नाम निर्देशन जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल का नाम नियुक्त निर्देशित करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह नाम निर्देशन है तो इसका कार्यकाल क्या होगा? देखिए, सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। किंतु ध्यान दीजिए, वह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। कौन बना रह सकता है? राज्यपाल बना रह सकता है। नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु जब चाहे राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति को 2 बार से अधिक भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी लंबे समय तक कार्यकाल की बाध्यता नहीं है, किंतु एक ही व्यक्ति को एक टेन्योर 5 वर्ष का होगा और उससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद है वो राज्यपाल का जो पद है वो क्या पद है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। वह केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है राज्यपाल के रूप में? तो यस। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यानी किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति का। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल होगा शेष कार्यकाल। यानी एक राज्य के अंदर वो 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया, 2.5 वर्ष अगर उसने पूरा कर लिया तो दूसरे राज्य में उसका कार्यकाल 2.5 वर्ष ही होगा। हाँ, हो सकता है उसके बाद उनकी पुनः नियुक्ति एज ए राज्यपाल उसी राज्य में की जा सकती है, किंतु वह कार्यकाल उनका 2.5 वर्ष ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या हो? किस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अर्हता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 157 में है। किसमें है? अनुच्छेद 157 में। केवल 2 अर्हताएं हैं जी। क्या है? पहली अर्हता है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, अर्थात वह 35 वर्ष उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। केवल 2 योग्यताएं राज्यपाल बनने के लिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये 2 योग्यताएं हैं। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते। आपको पता है राज्यपाल संवैधानिक पद है। राज्यपाल का वेतन जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और राज्यपाल का वेतन वर्तमान में 3.5 लाख रुपए है। राज्यपाल को पेंशन मिलती है और उसे आवास, चिकित्सा, टेलीफोन की सुविधा निःशुल्क होती है। तो इस प्रकार से राज्यपाल जो है उसका वेतन 3.5 लाख रुपए है। और इसके द्वारा अतिरिक्त हम बात करें राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा हाई कोर्ट का उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तीसरा, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ
5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, एक से अधिक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है। वह अपनी शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। यदि राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल एक साथ है तो उसे दोनों राज्यों के जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे उस अनुपात में वेतन देय होगा। इस प्रकार से यह राज्यपाल का पद है जिसमें संविधान में इससे संबंधित प्रावधान है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।